हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, इस पे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और खास करके जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको काउंटर एग्जाम्पल याद होना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट और उनके काउंटर एग्जाम्पल दूंगा और अगर आपको वो पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो सुन देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर, तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप CSIR नेट गेट, IIT जेम एग्जाम या MSc एंट्रेंस। सुन, हमारे पास पहला यहां पे कंसेप्ट ये होता है कि इफ S to R बी द फंक्शन, इफ द लिमिट पॉइंट ऑफ S इज नॉट अ मेंबर ऑफ S, मतलब जो भी हमारे पास यहां पे फंक्शन दे रखा है उसका जो लिमिट पॉइंट है अगर वो S में नहीं आ रहा है देन वो फंक्शन जो होगा वो उन सभी पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। सुनो, हमारे पास यहां पे एग्जांपल लेते हैं। f यहां पे जो डोमेन है उसमें 1 2 को छोड़ के r तक जा रहा है सच दैट fx इज इक्वल टू x, देन आपसे पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 1 और 2 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो अगर हम देखें fx के बहुत सारे लिमिट पॉइंट होते हैं, वैसे तो यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे, पर सुन यहां पे 1 और 2 भी इसके लिमिट पॉइंट होंगे और जो 1 और 2 है सुनो उसके डोमेन में नहीं आ रहे, तो यार ये जो फंक्शन होगा ये 1 और 2 पे यहां पे क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। राइट, ये आपको ध्यान देने की। देखो f r to r तो हमेशा कंटीन्यूअस होता है। अगर हम बात करें यहां पे कि f r to r और हमारे पास फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x, तो यार ये कंटीन्यूअस होता है। पर सुनकर यहां से हमने कुछ एलिमेंट निकाल दिया, मान लीजिए मैंने यहां से बोला कि यार यहां से मैंने 0 निकाल दिया, राइट, और ये हमारे पास जा रहा। अब आपसे बोला जाए कि यार ये fx इज इक्वल टू x हमारे पास कंटीन्यूअस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, पर x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के, राइट, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 को हमारे पास यहां पे डोमेन में क्या आ गया, हटा दिया। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है, वैसे हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट आएगा, तो 0 भी इसका लिमिट पॉइंट आएगा, तो इसके डोमेन में वो पॉइंट छोड़ के यहां पे सभी पॉइंट पे क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, fx इज डिसकंटीन्यूअस एट मोस्ट काउंटेबल पॉइंट, मतलब कोई भी फंक्शन हमारे पास डिसकंटीन्यूअस हो सकता है तो मैक्सिमम काउंटेबल पॉइंट पे यहां पे क्या हो सकता है, डिसकंटीन्यूअस हो सकता है। जहां पर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि z भी आ जाता है और q भी आ जाता है, क्योंकि q भी हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है, राइट। तो आपके पास इसका जो काउंटर एग्जांपल होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, सुन यहां पे 1 2 3 0 -1 है ना, मतलब जितने भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उन सभी पॉइंट पे ये क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है, राइट। तो और जो सेट ऑफ इंटीजर होता है हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है, राइट। तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा तो एटमोस्ट काउंटेबल पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास f a b to r, जहां पर इसका जो डोमेन है वो हमारे पास एक क्लोज इंटरवल दे रखा है। अगर ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है तो ये बाउंडेड भी होगा। सुनिए, हमारे पास एक बाउंडेडनेस थ्योरम है और ये हमारे पास यहां पे क्लोज इंटरवल की केस में लगती है। अगर ये f r to r है तो हम यहां पे फंक्शन के बारे में, बाउंडेडनेस के बारे में बात नहीं कर सकते, पर इसका जो डोमेन है वो हमारे पास बाउंडेड है, तो हम कहेंगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी होगा। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, और कन्वर्स ट्रू नहीं, इसका काउंटर एग्जांपल हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। हम जानते हैं कि ये क्लोज इंटरवल से r जा रहा है और fx हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, जो कि हमारे पास बाउंडेड तो होता है पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, राइट। तो ये इसका काउंटर एग्जांपल है। तो इसका ट्रू है कि अगर क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, एंड दिस इज द काउंटर एग्जांपल। सो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, और इसका यहां पे एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन ले सकते हैं। इसमें ये जो फंक्शन होता है इसका ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होता है, ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस तो होता है, पर इसमें x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट। तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, है ना। अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है तो हम उसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस हम कहेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने के लिए कंटिन्यूअस का होना जरूरी है, राइट। इसका एग्जांपल हमारे पास fx इज इक्वल टू x स्क्वायर बिलोंग्स टू r है, तो हम जानते हैं कि जो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर ये कंटिन्यूअस तो होता है, पर सुनिए यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, इसमें बस कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सुनिए, हमारे पास दे रखा f r by z, मतलब हमारे पास जो डोमेन है उसमें रियल नंबर इंटीजर को छोड़ते हुए, है ना, मतलब जितने भी इंटीजर उसको हटा के जो रियल नंबर है वो हमारे पास डोमेन है से r हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इसके डोमेन में इंटीजर को हटा दिया गया तो इंटीजर के सभी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। आपसे बोला जा रहा है कि fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, भैया गलत है, क्योंकि x हमारे पास, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 हमारे पास इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। fx इज डिसकंटीन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट, यार ये हमारे पास क्या जाएगा, सुन, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। fx में भी डिसकंटीन्यूअस एट अनकाउंटेबल पॉइंट, भैया अनकाउंटेबल पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस नहीं होता, एटमोस्ट काउंटेबल पॉइंट पे होता है, तो यार ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या जाएगा,
इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या बोल रहा है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। भैया गलत है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। भैया ये भी गलत है। एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, एवरी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज डिसकंटिन्यूअस। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें f(x) = x, है ना, और इंटरवल ले लें हम लोग यहाँ पे 0 to 1, तो आप देख रहे हो 0 to 1 में f(x) = x हमारे पास क्या जाएगा, सुन, कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना, और ये बाउंडेड भी है। पर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें f(x) = हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और मैं आपके सामने एग्जांपल ले लूं 0 to 4 इंटरवल में, तो सुन यार, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटीन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल। सो अगर आप देखेंगे कि f(x) = mod x हमारे पास इस क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है पर कंटीन्यूअस है, तो यहाँ पे मे और मे नॉट बी वाला कंसेप्ट यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पे एवरी जो बोला गया है, यहाँ पे जो एवरी वर्ड बोला गया है ये गलत है। अगर यहाँ पे मे और मे नॉट भी बोला जाता तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाता। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट बात करेंगे, एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड। यस इट इज करेक्ट। ये बाउंडेडनेस थ्योरम होती है, तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटीन्यूअस। आपसे बोला जा रहा है कि फंक्शन अगर हमारे पास कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होगा। भैया कोई रिलेशन नहीं होता ऐसा, है ना। अगर हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होता, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है दोनों तरफ से ट्रू, राइट, पर ये दोनों तरफ से नहीं होता है। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ इट इज कंटीन्यूअस। भैया गलत है ना। यहां पे कोई फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाए तो जरूर नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, mod x वाला फंक्शन, राइट, जो इसका काउंटर एग्जांपल है। ये भी हमारे पास क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अ फंक्शन इज कंटीन्यूअस इफ इट इज डिफरेंशिएबल। ये करेक्ट है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो भाई साहब वो कंटीन्यूअस तो ही होगा, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटीन्यूअस। तो यार दोनों तरफ नहीं होता है ना, एक तरफ होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो वो कंटीन्यूअस होता है, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, राइट, है ना। अभी हमने f(x) = x² एग्जांपल लिया था, तो ये भी हमारे पास क्या जाएगा, सुन, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सुन, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स क्लियर, उसको सॉल्व करने में आपको कितना सेकंड लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप की और भी वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो यहां जाके आप देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट, गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो सुन, यहां पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।